आप सभी को जेम्स की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु हमें हर प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा देगा। हमें विश्वास रखना है कि यीशु मसीह हमें हर प्रकार से चंगाई देंगे। आज विश्वास के द्वारा यह संदेश आज हमारे जीवन के लिए, प्रार्थना आपके जीवन के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक एक कठिनाइयों को दूर करेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। चंगाई जो आज हमें प्रभु देगा, जो आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उसमें परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चंगाइयां देगा। यदि आप हम सभी मसीह भाई बहन यीशु में चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको यह विश्वास करना होगा कि जो हमने मांगा है वह हमको मिल गया है। हालेलुया, क्योंकि पहला कदम हमारा यही होता है। क्योंकि जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर विश्वास होता है, तब जाकर के हमारा ये पहला कदम बढ़ता है कि यीशु मसीह में हमें चंगाई प्राप्त होगी, हमें मिलेगा। आज हमारे बच्चों के जीवन में, आप जीवन में परेशानियां होंगी, समस्याएं होंगी, आपके जीवन में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ही बहुत कुछ सिखाता है। हालेलुया, बहुत से लोग परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञाओं के लिए वर्षों तक प्रार्थना करते रहते हैं। हालांकि हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दूर नहीं होती हैं। जो आशीष है वो हमारे घरों में नहीं आती है, बरकत है वो हमारे जीवन में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमें याद रखना है कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों से प्रतिज्ञाओं के द्वारा प्रार्थना करते हैं और वर्षों से प्रार्थना में लगे रहते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, परंतु जब तू वे उनके वचनों को जब देखेगा, अनुभव करेगा, तो तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी और बहुत सारी बरकत आएगी। हालेलुया। इसीलिए जब हम देखते हैं नीति वचन अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 20 और 21 में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यदि इन वचनों में जो बताया गया है, जो हम समझते हैं कि हमें अपना मन और कान और आंख और हृदय केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लगाए रखते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की भयभीत होने वाली से जो अंधविश्वास शक्तियां होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो बीमारी की प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती हैं, चिंताएं होती हैं, जो हमारे जीवन में निराशा होती है, तो उससे हमें परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। यदि आप हम सभी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो दिया है वो आशीष के द्वारा हमें हर प्रकार से स्वस्थ रखेगा, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखेगा, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, इस सुंदर से समय के लिए यदि आज हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, क्या नहीं है? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज हमारा तन, मन और दहन और जो भी कुछ है आज हमारे पास, वो सब प्रभु के वचन की ओर यदि हम ध्यान देते हैं, जिस तरीके दाऊद ने कहा था भजन संहिता अध्याय 107 और वचन नंबर 20 में, यहाँ पे मेरे प्रियो जब देखते हैं, परमेश्वर तो उन सब बातों को जो नहीं हो सकता है वो ऐसे करता है जैसे मानो वे हर एक चीजों को प्रकट करता है। हालेलुया। जो इंसानों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर हर एक चीजों को क्या करता है? पूरा करता है। इसी तरीके हम रोमियो पुस्तक जब देखते हैं अध्याय 4 वचन नंबर 17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को कहा, तू अच्छा हो जा। क्या हो जा? तू अच्छा हो गया। लेकिन उस समय तक वह अंधा ही था, कुछ समय बाद ही उसकी आंखें खुल गईं। इस तरीके से हम लूका पुस्तक अध्याय 18 वचन नंबर जहाँ पे 42 पे देखते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जैसे कहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझे मैं जो अंधा है तू नहीं देख सकता है, जा तू अच्छा हो गया है। लेकिन उस समय नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमें बहुत सारी आशीष देगा और बरकत देगा। इसी तरीके एक उदाहरण और देख सकते हैं मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं तो प्रभु हमें छुटकारा देगा। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। जैसे लूका पुस्तक अध्याय 18:42 में लिखा हुआ है, कोढ़ियों में जो कोढ़ होते हुए भी, यहाँ पर यीशु ने क्या कहा? कोढ़ियों में जो कोढ़ होते हुए भी यीशु ने कहा कि तुम शुद्ध हो गए हो, और वे जाते जाते मार्ग में ही वो शुद्ध हो गए थे। जिस तरीके देखते हैं लाजर की कब्र पर यीशु ने प्रार्थना की कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है, तूने मेरी प्रार्थना को सुनी है। यह जिस तरीके का विश्वास आज हमारे जीवन में देखने को मिलता है, यह प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जा तेरे जीवन में आज जो भी बीमारियां हैं,
जो भी संकटें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो तेरे जीवन में वो शुद्ध हो जाएंगी। हर प्रकार की बीमारियों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, हर प्रकार की समस्याओं से मैं तुझे निजात दिलाऊंगा। जो आज रोते हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है अपने जीवन को लेकर के, आपको बिल्कुल भी चिंता करने को आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो देखते हैं प्रभु के वचन के द्वारा जिस तरीके से हमें बताता है कि तुम्हारे जीवन में तुम चंगे होगे, तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा। किसी भी कारणवश आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके किसी भी सदस्य के जीवन में आज समस्या है, यदि आज वो प्रार्थना अंतिम तक करता है, रिसीव करता है, तो उसके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम। अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें। जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।